हेलो फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी ये वीडियोस बिगिनर्स स्टेज के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो नए हैं और सॉलिडवर्क्स सीख रहे हैं। आज की वीडियो हमारी एक कमांड जो हमने अभी पिछले दिनों में की है एक्सिस, उसके ऊपर ही है। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सिस की कमांड का यूजेज क्या है, हम लोग एक्सिस कहाँ यूज़ करते हैं, और उसके साथ ही हमारी एक कमांड भी हो जाएगी। तो इस कमांड को हम कहते हैं सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहा है, सर्कुलर पैटर्न करेंगे। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर बनाया है और इसमें मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और जिसका डाया से 20 mm है। प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही कट एक्सट्रूड कर दिया है, हमें सिर्फ इसको समझना है। थ्रू ऑल मैंने कट एक्सट्रूड कर दिया है। तो पिछली एक दो कमांड भी रिवाइज हो जाएगी इसमें। तो सबसे पहले हम बताते हैं बिल्कुल सेंटर में प्लेन कैसे लगाना है। हम कर चुके हैं, एक बार फिर करते हैं। अभी अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। तो आपको पता है, अगर दोनों तरफ के फेस सिलेक्ट कर लें जॉब के तो सेंटर में अपने आप प्लेन लग जाता है। एक तरफ हमने प्लेन लगा लिया, इसी तरह दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। दोनों तरफ का फेस सिलेक्ट कर लेंगे तो सेंटर में प्लेन लग जाता है। और एक्सिस में हमने देखा था, हमारे पास एक कमांड होती है हाउ टू मेक एक्सिस। जहाँ पर भी दो प्लेन क्रॉस करते हैं वहाँ एक्सिस लगता है। तो दोनों मैंने प्लेन को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ सेंटर में प्लेन लग गया है। तो हम यहाँ देखना चाहते हैं कि प्लेन का यूजेज क्या है, हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे। तो दो तीन कमांडें छोटी छोटी हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो मैंने एक कट एक्सट्रूड लगाया और एक एक्सिस लगाया। अब मैं कमांड देखने जा रहा हूँ। इस कमांड को हम कहते हैं, पैटर्न के अंदर ये कमांड आती है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न की हम कमांड लेंगे। तो ये कह रहा है, पहला ऑप्शन मांग रहा है एक्सिस। तो यहाँ देखिए नीचे भी लिखा आएगा इसमें सिलेक्ट एज और एक्सिस, क्योंकि बीच में कोई एज तो है नहीं तो एक्सिस लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया एक्सिस। सिलेक्ट दी एक्सिस 360, मतलब पूरा सर्कल में होल लगाने हैं। नंबर ऑफ कॉपीज़ 8 तो बाय डिफ़ॉल्ट लगी, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके बाद है फीचर, किसको कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए ये लग गई 8 कॉपीज़। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से भी सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ मैंने क्लियर कर देता हूँ, तो हिस्ट्री से भी ले सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ कॉपीज़ है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इक्वल स्पेसिंग पे हमारी कॉपीज़ लग जाएगी। तो ये हमारी कमांड है सर्कुलर पैटर्न। तो इसमें सिलेक्ट दी एक्सिस, देन कितनी डिग्री पर आपको लगाना है। 360 का मतलब फुल राउंड लगाना है। फुल राउंड में हमने 10 कॉपीज़ कर दिए हैं, तो हम 180 डिग्री भी कर सकते हैं। 180 में लग गई 10 कॉपी। देखिए यहाँ लग गई हैं 10 कॉपी। इसको मैं वायर में कर लेता हूँ, इस तरह शेडर में कर लेते हैं। देखिए इस तरह कॉपी लग गई 10। और इसको रोटेट भी कर सकते हैं, अदर साइड भी कर सकते हैं। 10 की जगह हम कर लेते हैं 9। ओके करेंगे तो देखेंगे कि कैसे बनता है। तो ये 180 पे 9 कॉपीज लग गई हैं। तो ये कमांड है सर्कुलर पैटर्न। फिर दोबारा करते हैं, इसको एडिट करते हैं, राइट क्लिक करके एडिट। अब मैंने यहाँ फिर कर दिया है 360, यानी कि फुल सर्कल लगा दिया मैंने। फुल सर्कल लगा दिया, उसमें मैंने 9 कॉपी लगा दी। तो इसके अंदर एक और कमांड आती है इंस्टेंस टू स्किप। इंस्टेंस टू स्किप, इसको खोलेंगे। जैसे ही इसको मैं एक्टिवेट करूँगा, सब में एक रेड कलर का डॉट लग जाएगा, यू कैन सी दैट। तो जो हमें नहीं चाहिए, हमें किसी को स्किप करना है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो छोड़ देगा। तो मैं यहाँ 2 सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए 2 सर्कल यहाँ पे उसने छोड़ दिए हैं ऐसे। अब मान लो कि उसके बाद मुझे याद आए कि यार ये जो होल सर्कल था यहाँ, वो मुझे चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, एडिट कर लूँगा, उसी कमांड में सिलेक्ट करूँगा, इसी पे दोबारा क्लिक कर दूँगा तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए दोबारा आ गया है वो, इस तरह। तो ये कमांड है सर्कुलर पैटर्न। इसमें 360 या किसी भी डिग्री पर हम गोल, जितना यहाँ से डिस्टेंस है मास्टर कॉपी का,
उतनी दूरी पर ये एक होल में, सर्कल में ये कॉपीज़ हो जाएंगे। इस कमांड को कहते हैं सर्कुलर पैटर्न। ये बहुत यूज़फुल कमांड है, इसको 1-2 बार हम प्रैक्टिस करेंगे। ये रेगुलरली जॉब में आने वाली, वर्क में आने वाली कमांड है। इसी तरह की एक और छोटी सी कमांड है, उसको भी अभी डिफाइन कर लेते हैं। उस कमांड को कहते हैं लीनियर पैटर्न। जैसे ये सर्कुलर है, वो लीनियर है, उसको भी देख लेते हैं। तो जो मैंने कट एक्सट्रूड किया, इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट स्केच करता हूँ, तो मैं इसको उठा के कॉर्नर पे ले आता हूँ ऐसे। ओके, देखिए कट एक्सट्रूड यहाँ होल यहाँ हो गया है। अब वैसे प्रैक्टिस करेंगे छोटी सी एक। तो जैसे इंसर्ट पैटर्न के अंदर सर्कुलर थी, उसके ऊपर है लीनियर पैटर्न, सेम कमांड। इसमें हमें सिलेक्ट करना है एज, एज या लाइन। तो मैंने यहाँ पे एज को सिलेक्ट किया, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो गया। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अगर मैं इस कॉर्नर पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर जो एरो है इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, और अगर मैं इसको उस कॉर्नर पर क्लिक करूँगा तो उसका डायरेक्शन देखिए इस तरफ हो गई। ऐसे हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। तो मैं इसको यहाँ पकड़ता हूँ। अब ये उधर उस तरफ होल होंगे सभी के सभी। और उसके बाद CD यानी कि सेंट्रल डिस्टेंस कितना 30 कर रहा है, 4 नंबर ऑफ कॉपी इंक्लूडिंग दिस वन। और फीचर कौन सा होगा यहाँ से पकड़ लेते हैं, हिस्ट्री से ले लेते हैं कट एक्सट्रूड। तो आप देखेंगे कि ये देखिए 4 होल लग गए हैं। एक जो मास्टर था 2 3 4, तो 4 होल लग गए। चलो इसको 5 कर लेते हैं, 5। तो ये 5 होल हो गए हैं। ये डायरेक्शन 1 है। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी कर सकता हूँ, तो डायरेक्शन 2। तो यहाँ पर किसी एज को लेना है तो मैंने इसको ले लिया, तो दिस वन। तो देखो एरो का डायरेक्शन उस तरफ है। और अब यहाँ मैं कर देता हूँ से 30, और ये भी मैं कर देता हूँ 2 3 4 5। तो देखेंगे अब बहुत सारे होल लग गए हैं अपने आप। देखिए ओके करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरली पता लगेगा क्या हुआ है। इस तरह हम इक्वल स्पेसिंग में, मतलब ये सब के सब जो CD है, सेंट्रल डिस्टेंस है, वो इक्वल है। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये बता रहा है, देखो 30 mm उस तरफ है और 30 mm इस तरफ है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो सब चेंज हो जाएंगे। से 30 की जगह पे मैंने कर दिया 25, तो आप देखेंगे सबका डिस्टेंस जो था वो चेंज हो गया। रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी दैट। देखिए ये 25 हो गया। सेम कमांड जो सर्कुलर पैटर्न में हमने देखी थी, वही सेम कमांड हमें मिलेगी लीनियर पैटर्न में, इंस्टेंस टू स्किप, कि मुझे किस किस को छोड़ना है। तो मैं यहाँ जैसे ही इसको एक्टिवेट करूँगा, सब में फिर रेड डॉट लग गया। अब यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं जो मैं सिलेक्ट कर लूँगा उसको छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा। ओके करने के बाद अगर फिर दोबारा मुझे करना हो तो आपको पता है क्या करना है, एडिट करना है। उसी में जाएंगे, इंस्टेंस टू स्किप में जाएंगे, जो चाहिए उसको डी सेलेक्ट कर देंगे। दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा, किसी और को करना है तो हो जाएगा। एक कमांड और है इसके अंदर, छोटी सी कमांड है, पैटर्न सीड ओनली। इसका मतलब है कि जो मास्टर था उसकी एक कॉपी इधर और एक कॉपी उधर, यानी कि ये बीच वाले नहीं रहेंगे। तो मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ एक सीरीज कॉपी ही हुआ है। यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं। तो इस कमांड को हम कहते हैं लीनियर पैटर्न। इसमें हमें एक लाइन चाहिए और एक हमें CD चाहिए, सेंट्रल डिस्टेंस, नंबर ऑफ कॉपीज। 3 कमांडें हमें चाहिए। इस कमांड को हम एंगल में भी कर सकते हैं।